दोस्तों नमस्कार, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ अच्छे होंगे। दोस्तों आज है दिन सैटरडे का और आज डेट है 4 मार्च 2023 और टाइम हो रहा है दोस्तों अभी 5:50 शाम के हो चुके हैं। और मैं जस्ट क्रॉस किया है अभी मधुविहार की रेड लाइट और पहुँचने वाला हूँ राजापुरी के पास। और दोस्तों जा रहा हूँ घर। लास्ट स्टॉप मेरा हुआ था आपका दिल्ली कैंट रेलवे स्टेशन। तो ये जो पिकअप में लेकर आया था गाजियाबाद इंदिरापुरम से लाया था दोस्तों। इंदिरापुरम से सीधा बुकिंग आ गई थी, लोकेशन लगाई नहीं थी तो डायरेक्ट ही आ गई थी। वैसे तो मूड था काम करने का बट अब घर के पास आ गए तो फिर ट्रिप्स आ तो रही थी बट कोई चांदनी चौक कहीं 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 कहीं। तो फिर आज एक तो मतलब काम भी आज बहुत ज़्यादा मंदा है और इतना मंदा है कि काम कुछ खास हुआ भी नहीं है। तो दोस्तों आज मैं निकला था करीब 7:30 बजे घर से निकला था और पहली ट्रिप मेरे को मिली है 8:30 बजे द्वारका से। तो आप सोचो कितना मंदा काम होगा। 1 घंटा पूरा सीएनजी भी डलवा ली, पेट्रोल भी डलवा लिया, ठीक है। और घूमते घूमते पूरे द्वारका के सेक्टर 13 से सीएनजी डलवाई, सेक्टर 12 से पेट्रोल डलवाया, वापसी सेक्टर 5 की तरफ आया। तब जाके मेरे पास 1 घंटे में बुकिंग आई है। और बुकिंग जो आई थी मेरे पास, पहली बुकिंग आपका इधर की थी, क्या कहते हैं, तो पहली बुकिंग दोस्तों मेरे पास आ गई थी महिपालपुर की शिव मूर्ति की। मतलब महिपालपुर लिखा हुआ था, मैंने एक्सेप्ट कर लिया। मैंने कहा चल महिपालपुर की होगी, महिपालपुर छोड़ के वहाँ से होटलों से आ जाएगी। अब जब ट्रिप स्टार्ट करी तो स्टार्ट करते शिव मूर्ति लिखा हुआ। अब मैंने कहा यार ये तो बड़ा गंदा मतलब ड्रॉप मिल गया। शिव मूर्ति से वापस से संभाल का आना पड़ेगा, वहाँ से यू टर्न लेके फिर वापस महिपालपुर आना पड़ेगा। तो उनको वहाँ पर ड्रॉप किया और ड्रॉप करते ही दोस्तों समस्या ये हो गई कि वही जो एक बीच में मेरे साथ होती है कभी कभार। शायद मेरा फ़ोन अब पुराना हो चुका है, 3-4 साल पुराना हो गया है। 3-4 तो नहीं, हाँ 4-5 साल हो ही गए हैं फ़ोन को। तो फ़ोन पुराना हो गया जिसकी वजह से क्या है कि जीपीएस का इशू आ जाता है मेरे फ़ोन में कभी कभी। तो इशू ये आता है कि मतलब बैटरी डिसेबल कुछ नोटिफिकेशन दिखाता है तो उसको ओके करते हैं। तो उसके बाद फिर मतलब मेरे को पता ही नहीं चला, जीपीएस मतलब नेविगेशन चल रहा था बट जीपीएस काम नहीं कर रहा था। तो वैसी नोटिफिकेशन आ गया डिसेबल बैटरी का। तो मैंने उससे मैडम से पूछ लिया पहले ही। मैंने कहा बिल कितना दिखा रहा था जी? तो कहती 236 रुपये बता रहा था। तो मैंने कहा मैम अभी जीपीएस है ना हैंग हो रखा है, तो मतलब बिल इसने कम बनाया है तो आपका बिल उतना ही था। तो कह रही भैया बिल तो 115 का आया है। तो मैडम मैंने बोला मैडम 115 का आया है बट मेरी गाड़ी वहीं पे 0 किलोमीटर शो कर रही है, आपको तो मैं दिखा देता हूँ आपको। मैं कहा मैं फ्री में थोड़ी ना छोड़ूंगा आपको। मैंने कहा एक बात बताइए, आपका जितना फेयर था आप उतना मेरे को दे दीजिए, मैं कंपनी में बोल के उसे ठीक कराऊंगा। तो कहती चलिए ठीक है भैया मैं दे देती हूँ। हाँ तो उसने दे दिए पैसे। तो मतलब दोस्तों ऐसे भी आपके साथ भी कभी हो ना तो पहले ही मतलब अगर कुछ जीपीएस का इशू हो तो कस्टमर से पहले ही पूछ लो कि कितने का बिल शो कर रहा था और उतने ही पैसे लो। क्योंकि ऊबर क्या है कि आप ऊबर में कंप्लेंट करोगे कितना भी करोगे कुछ नहीं होने वाला। मैंने खुद कंप्लेंट करी है, यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ, देख लीजिए आपके सामने 91 रुपीज़ मिला है, 0 किलोमीटर शो कर रहा है। और ऊबर अपनी तरफ से कह रहा है कि फेयर पास मतलब फेयर जो बना है वो सही बना हुआ है, करेक्टली बना हुआ है, उसमें कोई भी चेंजेस होने की जरूरत नहीं लगती उन्हें। तो आप बताइए ऐसी सिचुएशन में बंदा क्या करे? मतलब 25 किलोमीटर लेकर जाए और उसका फेयर उसको 0 मिले। तो उससे बढ़िया ये है कि कस्टमर से ले लो पूरे पैसे जितना शो कर रहा है, बाद में अपना लड़ाई लड़ते रहो। क्योंकि आपको पता है कि ऊबर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता नहीं है कैश के मामले में। भाई कैश की पेमेंट है तो भैया देने ही पड़ेंगे आपको, जितना बिल है उतना दे, हम अपना करते रहेंगे। तो ऐसे मेरे साथ कई बार हो चुका है और आज फिर दोबारा से हुआ है। अब या तो फ़ोन को मैं आज जल्दी जा रहा हूँ तो कोशिश करूँगा, लैपटॉप है घर पे, लैपटॉप में सारा डाटा इसको मार के इसे रीसेट करूँगा, रीसेट करके कोशिश करूँगा दोबारा ये दिक्कत आए ना। तो दोस्तों वहाँ से उनको ड्रॉप किया, उससे पैसे मैंने पूरे लिए और पूरे लेके फिर मेरे को मिले 91 रुपीज़। मैंने कहा चलो कोई नहीं। कंप्लेंट मारने के बाद भी उसने फेयर नहीं चेंज किया। फिर वहीं पर मेरे को आधा घंटा मैं वहीं पे खड़ा रहा। मैंने कहा यार कोई सी बुकिंग आए तो मतलब एक नोएडा की आई थी ओला में, वो नोएडा की जैसी एक्सेप्ट करी वैसे उसने कैंसिल कर दी। चलो कोई नहीं। तो वैसे ही मेरे पास फिर कम से कम आधा घंटा वेट किया। फिर ऊबर में मेरे पास आई गुड़गांव के हीरो होंडा चौक के पास की। तो हीरो होंडा चौक के पास की बुकिंग ली। मेरे से पीछे ही वेस्ट एंड एरिया था, वहीं पे
तो वहीं से थी, मैंने थोड़ा सा 200-300 मीटर रॉन्ग साइड लेके फिर फटाफट उनकी पिकअप लोकेशन पर पहुंचा, उनका पिकअप लिया तो फिर गुड़गांव चला गया। गुड़गांव से फिर आपको पता ही है सैटरडे का दिन था, एक तो काम बिल्कुल मंदा हो चुका है। मंदा इसलिए हो चुका है, हर चीज़ की छुट्टी हो गई है, स्कूलों की भी छुट्टी है, एग्ज़ाम चल रहे हैं तो उनके सेंटरों की मतलब जब एग्ज़ाम होते हैं तो भाई आप किसी दिन किसका एग्ज़ाम है किसी दिन किसका, तो इसमें नुकसान तो हमारा ही होता है। टीचर्स भी छुट्टी पे होते हैं तो उनका टाइम शेड्यूल पूरा चेंज हो जाता है। तो इसी वजह से क्या है कि मतलब और होली की वजह से सब लोग अब निकल चुके हैं अपने गाँव की तरफ, घर की तरफ जो लोग हैं। तो सैटरडे संडे वीकेंड्स मतलब फ्राइडे को ही निकल चुके हैं, कल तकरीबन सभी बंदे निकल चुके होंगे। तो होली पास में, जिसकी वजह से क्या है कि अभी 2-4 दिन होली तक ऐसे ही रहेगा दोस्तों। मतलब काम बिल्कुल भी कोई खास नहीं है। आप लोगों का कैसे चल रहा है काम? तो जिस भाई का अच्छा चल रहा है एक बार कमेंट्स करके ज़रूर बताना दोस्तों कि आपको अच्छी राइड्स मिल गई। तो अच्छी बात है, अच्छी राइड मिलनी भी चाहिए, सभी भाइयों को मिलनी चाहिए। बट आज मेरे लिए थोड़ा सा अनलकी रहा। अनलकी यही था कि मतलब राइड्स नहीं मिली और बहुत लेट में राइड मिली। तो मेरे पास गुड़गांव से मैंने छोड़ा, फिर गुड़गांव के बाद मेरे पास सीधा आपकी जो राइड आई थी वो आ गई थी वो राइड आ गई थी दोस्तों जनकपुरी में। जनकपुरी की आई थी और वो भी आई थी ओला की। और ओला की मैं राइड लेता नहीं हूँ पर डिजिटल पेमेंट दिखा रहा था। मैंने कहा कई बार होता है कैश में भी दिखाया था, माइनस में वैसे अकाउंट चल रहा था। कल भी एक ट्रिप करी थी तो उससे माइनस ठीक हुआ था, 900 कुछ रुपये माइनस में चले गए थे। तो उसके बाद फिर मैंने उस ट्रिप को लिया। एक तो एड्रेस कस्टमर का इतना गंदा होता है, मतलब कैंसिल करने का बुकिंग मन नहीं करे, क्योंकि ओला में कैंसिल करो ये तो फिर ऑफ रोड करेगा। इसलिए 2-3 किलोमीटर की राइड लेकर पिकअप लिया मैंने। बड़ी मुश्किल से 15 मिनट लग गए उसके पिकअप लेने में। तो पिकअप लेके फिर जनकपुरी C4 मार्केट के पास में ही छोड़ा। और ऑनलाइन पेमेंट थी, 345 रुपये मेरे को मिले थे ऑनलाइन में और 100 रुपये का टोल मिल गया था। तो 445 मतलब जो थे माइनस में चल रहा था अकाउंट, तो वो ठीक हो गया। अभी भी माइनस में पड़ा हुआ है, 190 रुपये माइनस में है। तो वहाँ से फिर मेरे पास दोस्तों आ गई थी ओबर में। मैं इधर आ गया था दादाजी हॉस्पिटल की तरफ, दाबड़ी की तरफ। तो वहीं से दस्तपुरी मेट्रो के सामने से ही मेरे पास बुकिंग आई थी निज़ामुद्दीन की। निज़ामुद्दीन लिखा हुआ था, मुझे लगा रेलवे स्टेशन होगा। तो निज़ामुद्दीन तो रेलवे स्टेशन नहीं था, वो था सुंदर नर्सरी के पास की बुकिंग थी। एक सेकंड, शीशा खुला हुआ है तो थोड़ी सी डिस्टर्बेंस होती है, गाड़ियाँ चलती है। तो सुंदर नर्सरी की बुकिंग थी दोस्तों। वहाँ से 1 घंटे में मैंने उनको छोड़ने के बाद मैं आ गया था लाजपत नगर साइड में। लाजपत नगर में क्या है कि इसलिए आ गया था क्योंकि आज जो हमारे दिल्ली के डिप्टी मिनिस्टर थे, शिक्षा मंत्री जो डिप्टी CM सॉरी, तो अब तो रहे नहीं, वो पूर्व CM डिप्टी CM बोल सकते हैं उन्हें। तो उनकी आज पेशी होनी थी CGO कॉम्प्लेक्स के बाहर। इतनी मीडिया खड़ी हुई थी तो बहुत ज़्यादा जाम था। तो मैं समझ गया था, मैंने कहा यार आज इधर से निकलना, तो मैं खाली चला गया था लाजपत नगर। लाजपत नगर से फिर मैंने डिवाइस को ऑन किया, वहाँ से मेरे पास सीधा बुकिंग आई मयूर विहार। अब मयूर विहार जाऊँ कैसे? लाजपत नगर से होते हुए जाऊँ CGO कॉम्प्लेक्स साइड तो उधर जाऊँ, इधर से जाऊँ तो इधर जाऊँ। तो मैंने कहा चल इधर से ले लेते हैं यार, CGO कॉम्प्लेक्स में ज़्यादा लंबा जाम भसड़ वाला मिलेगा। और भसड़ वाला जाम वहाँ तो नहीं मिला, यहाँ मिल गया आपका मयूर विहार जाते वक्त। जो आपका आश्रम साइड है वहाँ पर कम से कम ये लगा लो 24 मिनट की राइड दिखा था। 24 मिनट तो वेटिंग टाइम लग गया मेरा वहीं पे। तो जाम में ही फंसे 24 मिनट हो गए। 24 मिनट हो रहे, मतलब जो एक्स्ट्रा टाइम था आधा घंटा पूरा का पूरा खराब हुआ वहाँ पर मयूर विहार जाके। मयूर विहार से फिर मैं 1 सेकंड में, तो दोस्तों मयूर विहार के पास चिल्लावन से मैंने CNG डलवाई। CNG लास्ट 2 पॉइंट बचे हुए थे तो मैंने कहा यार CNG डलवा लो, उसके बाद ही काम करने में मजा आता है। CNG कम होती है तो फिर ध्यान यही होता है कि यार पहले CNG डलवाओ। तो चिल्ला पे आपको पता है खाली मिलता है, वहाँ से डलवा के मैं सीधा आ गया था इधर मयूर विहार की तरफ, जो नोएडा में एंट्री करता है। तो वहीं से मेरे पास राइड आ रही थी वसंत विहार साइड की, वैसी तुरंत ओला में आ गई। तो ओला की और उबर की दोनों की एक साथ आई तो समझ नहीं आया क्लिक क्या करूं। मैं उबर की क्लिक करने की सोच रहा हूँ बट ओला का हट ही नहीं रहा। तो जब तक ओला हटता तब तक उबर जा चुकी थी। तो एक नुकसान ये हुआ वसंत विहार। फिर मैं सीधा नोएडा में घुसा। नोएडा में घुसते ही दोस्तों बुकिंग आई महागुन मॉल इंदिरापुरम साइड की। तो मैंने कहा यार यहाँ की मैं ले लेता हूँ, हो सकता है मेरे को डबल टोल मिल जाए और रास्ता वही दिखाया। तो दोस्तों हम तो देखिए जो नेविगेशन दिखाता है हम वही फॉलो करते हैं, 90% आपको पता है, ठीक है। और मैं इसी उसमें मैंने एक्सेप्ट करी थी ट्रिप के डबल टोल आएगा 100%।
तो राइडर को बैठाया, राइडर हमसे भी ज्यादा तेज कि भैया आप है ना इधर से ले जाइए, रास्ता है ना राइट से लीजिए, लेफ्ट से मत लेना, दिल्ली साइड से दिखाएगा। तो मैंने कहा चलो ठीक है, मैंने कहा कोई नहीं, यूपी का यूपी में वो है। तो उसके बाद बंदी अपना ये लगा लो 10 मिनट तक अपना रास्ता बताती रही, जब तक दिल्ली का उसने चेंज नहीं किया। चेंज करके फिर कहती है अब आप फॉलो कर लो जो दिखा रहा है। वो कर लिया मैंने। उसके बाद भाई साहब नोएडा सेक्टर 62 की तरफ गया, जो फ्लाईओवर के नीचे से लेफ्ट लेके यू टर्न लेते हैं इंदिरापुरम के लिए। कहती भैया आपने ये कौन सा रास्ता पकड़ लिया, ये तो बहुत लंबा रास्ता है और मतलब आप मैं देखना भूल गई। मैंने कहा जी इसमें मेरी क्या गलती है, मैं तो नेविगेशन फॉलो कर रहा हूँ। मैंने कहा आप ही नहीं करा रहे नेविगेशन फॉलो। कह रही नहीं वो तो चलो ठीक है, बट इसने ये पता नहीं क्या ऊबर वाले कह रही, इसीलिए मैंने ओला बुक करना छोड़ दी। ओला में आती थी तो ओला में जो ड्राइवर थे वो बोलते थे भैया हमें जो नेविगेशन दिखाएगा हम वही फॉलो करेंगे, ठीक है, नहीं तो हमारे साथ उसमें गड़बड़ हो जाती है। तो कहती 200 रुपये टोल डबल ऐड कर देते थे। तो मैंने कहा मैडम ये बताइए अगर 200 रुपये ऐड हो रहे हैं और आप मुझे बचा के ला रहे हो, मैंने कहा आपका तो फायदा ही हो रहा है ना। मैं कहा नुकसान तो मेरा हो रहा है, मैं आपको लेकर आ रहा हूँ। मैं कहा मेरा तो आपने नुकसान करा दिया 200 रुपये का। मैंने कहा मैं तो फिर भी नहीं बोल रहा, फिर भी आपको रूट वही फॉलो करके आ रहा हूँ जो नेविगेशन बता रहा है, उसके बाद भी आप मेरे ऊपर मतलब वो कर रहे हो कि मैं लंबे रास्ते से लाया। मैंने कहा ऐसे कितना लंबा रास्ता लाया। दोस्तों आप मानोगे नहीं, उसका बिल देखो यहाँ पर 154 रुपये का बिल, सिर्फ मात्र 154 रुपये में बंदी वहां से आ गई और 200 रुपये बचा दिए उसने अपने टोल के। नहीं तो जो नेविगेशन शो कर रहा था वो 200 रुपये ऐड करके देता। क्यों? क्योंकि 100 रुपये एमसीडी के और 120 रुपये हमें मिलते यूपी एंट्रेंस के। तो मैं भी इसी उसमें आया था, पर मैंने सुना जरूर दिया था मैडम ये चीज तो देखिए, आप जिस रूट से आपने बोला मेरे को मैं फॉलो करके लाया, आपके 200 रुपये हमने बचा दिए, उसके बाद भी आप हमें बोल रहे हो कि मतलब कि लंबे रूट से लिया। मैंने कहा ऐसा कितना लंबा रूट, आप देखो कितना बिल बन गया आपका। मैं कहा ये सही है आप लोग का। मैंने कहा वो सही करते हैं जो ड्राइवर। मैंने कहा अगर मैं भी आपको मना कर देता, मैं भी फॉलो करके लाता, फिर कैसा रहता। तो दोस्तों इसके ऊपर मुझे कमेंट्स करना कि आपको भी ऐसे राइडर मिलते हैं कि मतलब जो रूट दिखा रहा हो वो फॉलो ना करवा के अपना उल्लू सीधा करने वाली बात है। मतलब आप चलो ठीक है आप अपना बचा रहे हो, हम नहीं कर रहे भाई, मैं एग्री हो गया। नहीं तो मेरी जगह कोई और था वो भी मना कर देता, वो कहता नहीं जी भाई जो नेविगेशन दिखा रहा है मैं वही फॉलो करूंगा। तो देखो चट भी मेरी पट भी मेरी, वही बात हो जाती है कि आपने तो 200 रुपये बचा लिए, उसके बाद फिर ड्राइवर को आप ब्लेम कर रहे हो कि लंबा रास्ते से ले रहे हो। भाई आपने ही बताया जो रास्ता, उसके बाद आपने बोला फॉलो करो। तो आपको भी पता है दोस्तों कि हम लोग जब उबर का नेविगेशन छेड़ते हैं तो उसमें क्या है कि गड़बड़ यही होती है, बिल चेंज कर देता है, वो बिल चेंज करता है। और कई बार हम जो जैम फ्री रास्ता होता है उसमें क्या है कि जैम में और गलत तरीके से फंस जाते हैं। तो यही चीज होती है। बट राइडर सोचता है ना हर तरफ से ड्राइवर को ही मारो, ठीक है, 200 रुपये जो मिलने थे वो नहीं मिले, उसका नुकसान हुआ, ऊपर से और ब्लेम करके जाते। तो मुझे भी कमेंट्स करना दोस्तों, ऐसे आपके साथ भी होता है कि मतलब राइडर ऐसे ऐसे अपने रूट से ले जाता है और फिर उसके बाद कंप्लेंट करता है, फेयर भी चेंज करवा लेता है। तो सारी की सारी चीजें ऐसी होती है। तो दोस्तों उसके बाद फिर मेरे पास डायरेक्ट आ गई थी बुकिंग सीधा दिल्ली कैंट की, और दिल्ली कैंट से मैं यहाँ आ रहा हूँ। तो दोस्तों आज ये सब तो खैर लगा ही रहता है, और मैं तो अपना मतलब डेली का आपके साथ शेयर करता हूँ कि क्या क्या प्रॉब्लम होती है। और ये नए भाइयों के लिए थोड़ी सी वो हो जाती है कि नए भाई जो चला रहे हैं उनके लिए थोड़ा सा एक्सपीरियंस हो जाता है कि हाँ भाई अगर महेश भाई के साथ हुआ है तो मेरे साथ भी हो सकता है, तो आगे से मेरे को इस चीज़ पे सतर्क रहना है। तो दोस्तों आज हम बात कर लेते हैं ओला उबर के बारे में। काफ़ी भाई है ना मतलब कमेंट्स आते हैं मेरे पास, तो उनका आज मैं एक भाई का मतलब कमेंट्स का रिप्लाई कर देता हूँ। मेरे पास मोस्टली सभी भाइयों के आते हैं और मोस्टली ये मेरे से डिस्कस करते हैं, पूछते हैं कि भैया मतलब इस लाइन में आना चाहते हैं और इस लाइन में सबसे वो बताइए जिसमें टैक्स भी कम लगे और गाड़ी कौन सी निकलवाए, ऑल इंडिया परमिट निकलवाए या एनसीआर परमिट निकलवाए। आपकी राय क्या है इस बारे में? तो दोस्तों देखिए सीधी सी बात है, मैं तो इसके बारे में काफ़ी वीडियो बना भी चुका हूँ और दोबारा मैं एक बार आपको बता देता हूँ क्या है क्या नहीं है। देखिए अगर आपको दिल्ली में काम करना है, दिल्ली एनसीआर में ही घूमना है, दिल्ली से बाहर कभी नहीं जाना, तो आपके लिए एनसीआर गाड़ी बेस्ट है। एनसीआर में आपको क्या बेनिफिट मिलेगा, आपको टैक्स सबसे कम लगेगा, ठीक है। और एनसीआर एरिया हो चुका है काफ़ी बड़ा, और जहाँ तक मेरे को ध्यान है अलवर राजस्थान तक आप जा सकते हो, सोनीपत, पानीपत, करनाल तक आप जा सकते हो बिना उसके परमिशन लिए। तो आपका
मतलब रोहतक भी जा सकते हो, और आप इधर यूपी साइड में हरियाणा के जिंद में जा सकते हो, झज्जर जा सकते हो, और इधर यूपी साइड में आओगे तो यूपी गाजियाबाद, मेरठ, मुरादाबाद, ठीक है, और आपका हापुड़ साइड, ये सारे एरिया एनसीआर में कवर अप होते हैं। ग्रेटर नोएडा साइड हो गया, ठीक है, पलवल आपका ये हो गया, ये सारे एनसीआर में लगते हैं। तो इसमें क्या है कि आपको अलग से परमिशन लेने की जरूरत नहीं है, कोई टैक्स नहीं कटवाना, बस आपका एनसीआर का काउंटर साइन होना चाहिए। काउंटर साइन के बारे में मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कितने कितने का टैक्स लगता है, ठीक है। बट इसमें एनसीआर गाड़ी में एक चीज का आपका नुकसान होगा, इसमें परमिशन आपको सिर्फ 8 साल की मिलेगी, जो कि अगर आप ऑल इंडिया परमिट गाड़ी लोगे उसमें मिलेगी 10 साल की परमिट। तो ये दोनों में डिफरेंसेस है। और ऑल इंडिया परमिट का टैक्स थोड़ा सा महंगा है, क्योंकि आपको पूरा उस स्टेट का टैक्स मिलता है। मतलब एक तो परमिशन पूरे कहीं भी इंडिया में घूम सकते हो आप, बस आपको स्टेट का टैक्स कटवाना है और कहीं भी निकल जाइए। तो वही टैक्स जो होता है वो महंगा पड़ता है थोड़ा सा। सपोज आप यूपी जा रहे हो, एनसीआर में ही चला रहे हो, तो 120 रुपए का टोल आपको कटवाना पड़ेगा, टैक्स कटवाना पड़ेगा। और एनसीआर गाड़ी का है तो एनसीआर गाड़ी का तो एज पर परमिट 5700 रुपए का, जितनी 5 साल की परमिट लिए तो 5 साल का टैक्स मिलेगा, और 1 साल का हरियाणा का 1250 का टैक्स। तो कहने वाली यही बात है कि अगर आपको देखिए दिल्ली में चलाना है, सिर्फ एनसीआर में चलाना है, तो एनसीआर गाड़ी ले लीजिए, वो बेस्ट रहेगा। और अगर आपको मतलब किसी के मतलब आपका किसी टैक्सी स्टैंड से जान पहचान है, आउट स्टेशन में भी गाड़ी चलाना चाह रहे हो, या फिर किसी फिक्स रूट पे भी लगाना चाह रहे हो, ओला उबर के अलावा भी काम करना है, तो उसके लिए बेस्ट गाड़ी है आपकी ऑल इंडिया परमिट। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, चैनल पे फर्स्ट टाइम है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और आज का मैं काम आपको दिखाता हूँ। देखिए दोस्तों, आज का काम बहुत कम हुआ है, जितना भी हुआ है आपके साथ शेयर जरूर करता हूँ। यहाँ पर आपको दिखाता हूँ, ऊबर में आप देख सकते हैं 1330 रुपए का काम है मेरा, और जिसमें मेरे को टोल मिला है, एक स्टेट टैक्स है हरियाणा का, 2 एमसीडी टोल मिले हैं 300 रुपए। तो 300 रुपए ये हो गए, 1330 ये हो गए, 1630 रुपए का काम है। और एक राइड मैंने ओला में करी है, ओला की जो है वो 445 रुपए का मिला है, बट उसको मैं ऐड नहीं कर रहा क्योंकि वो मेरा ऑलरेडी माइनस में अकाउंट था, तो वो ठीक हो गया मेरा, ठीक है। बट काम जो हुआ है मेरा 1600 रुपए का है। 1600 रुपए में टोल को हम हटा लेते हैं, साइड में रखते हैं 300 रुपए को। 1330 में जो मेरी सीएनजी लगी है दोस्तों, तकरीबन 330 की जो राउंड फिगर में हटा देता हूँ, 1330 में 330 की सीएनजी लगी है। तो सीएनजी हटा के जो गाड़ी की मेंटेनेंस, फिटनेस, परमिट, टायर किसने 200 रुपये उसको निकालेंगे। तो आज का नेट प्रॉफिट दोस्तों आया है 800 रुपये का, जो कि बहुत कम है। आज सैटरडे का दिन है, हालांकि सैटरडे इस बार क्या हुआ कि मैं मेरठ भी जाता था सैटरडे को, बट मेरठ नहीं जा पाया क्योंकि जिन मैम को लेकर जाता था वो ऑलरेडी 2 दिन रुक गई थी वहीं मेरठ में, तो इसलिए उन्होंने मना कर दिया इस बार सैटरडे को नहीं जाएंगी। तो नेक्स्ट सैटरडे अगर गया तो आपके साथ शेयर जरूर करूंगा। तो इसलिए सैटरडे को मेरा काम पिछले 2 हफ्ते से अच्छा हो रहा था, 3:30 तक आराम से पहुंच जाता था, 3:30-4 भी हो जाता था। सीएनजी हटा उठू के भी मतलब 2700-2800 आराम से बच जाते थे, बट इस बार नहीं हुआ। इस बार सिर्फ 800 रुपये में संतुष्टि लेना पड़ेगा। तो दोस्तों हर दिन अलग जैसा होता है, अलग अलग वो होता है, हम ये डिसाइड नहीं कर सकते हमारा दिन डेली अच्छा जाए। बस ये याद रखिए कि ऊपर वाले ने आज के दिन इतना लिखा है काम, तो इतना ही होगा। कितने ही हाथ पैर मार लीजिए, जो चीज लिख के आई है वो चीज लिख के हो जाती है, ठीक है। तो वक्त का कुछ नहीं पता, कभी अच्छी ट्रिप्स भी आती है, कभी बेकार भी आती है। तो आज मेरा एक्सपीरियंस 1-2 राइडर के साथ गलत भी रहा, और फिर उबर ने आज मेहरबानी नहीं की। सुबह 7:30 बजे कोशिश तो करी थी निकलने की, पर राइडें नहीं मिली, क्योंकि होली का फेस्टिवल है, तो इसी वजह से सब लोग जा चुके हैं। तो ऐसे चलता रहता है हमारे उसमें, काम में उतार चढ़ाव दोस्तों रहता ही है। तो निराश नहीं होते, अगला दिन फिर अपने निकलेंगे टाइम से और कोशिश करेंगे काम अच्छे से हो जाए। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को यहीं पे कर लेते हैं एंड। और आपको वीडियो कैसी लगी लाइक करना, चैनल पे फर्स्ट टाइम तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। जितना आप वीडियो को शेयर करोगे उतनी वीडियो आगे पहुंचेगी, उन भाइयों के पास जाएगी जो ओला उबर के बारे में जानना चाहते हैं। आजकल कितना काम हो रहा है, डिजायर में कितना काम है, वैगनआर में कितना काम है, एर्टिगा गाड़ी लेने में फायदा है कि नहीं, या डे में चलाएं, नाइट में चलाएं, टैक्स कितना लगेगा, कौन सी गाड़ी लेने में बेनिफिट है नहीं, सारी की सारी वीडियो मैंने डाली हुई है। आप डिस्क्रिप्शन में जाके सर्च कर लीजिए, वीडियो में जाइए, लिंक वाइज वीडियो लगे हुए हैं, वहां पर आप देख सकते हैं मेरी सारी की सारी वीडियो बनी हुई है।
तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को कर लेते हैं यहीं पे एंड, और आपसे मिलेंगे नेक्स्ट डे। कल है संडे, तो कल मेरे को एक तो गाड़ी के काम भी एक दो कराने हैं, तो पहले मतलब देखूंगा, अगर सुबह जल्दी आँख खुल गई तो निकल लूंगा, नहीं तो फिर गाड़ी का काम कराना है एक दो। तो गाड़ी में कुछ ना कुछ दोस्तों, जब रनिंग होती है गाड़ी तो कुछ ना कुछ निकलता ही रहता है, तो उस चीज़ को भी थोड़ा सा दिखाना पड़ेगा। टाइम से आप दिखा लोगे गाड़ी तो आपके लिए अच्छा रहेगा, नहीं तो अदरवाइज फिर गाड़ी में बड़े बड़े इश्यूज हो जाते हैं, फिर बड़े बड़े वही खर्चे मांगने लगती है। ठीक है दोस्तों, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट डे नेक्स्ट रनिंग पे, तब तक के लिए बाय बाय, अपना ख्याल रखिएगा।